आचार्य श्री नमोस्तु। सुधा जैन चंडीगढ़ से शंका कर रही हैं कि जो अतिथि समविभाग व्रत आया है इसका अर्थ क्या है, श्रावकों को क्या करना चाहिए, कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य श्री। श्रावकों के द्वारा अतिथि समविभाग व्रत का पालन होता है। जो श्रावक अतिथि समविभाग व्रत का नियम लेता है तो उसके लिए क्या करना होता है, इसका नाम ही है अतिथि समविभाग। दो शब्द ध्यान रखिए, अतिथि समविभाग। अतिथि किसे कहते हैं? अतिथि, जिसकी कोई तिथि नहीं होती है, आने की भी और जाने की। आपके मेहमान की तो तिथि होती है कि हम फलाने दिन आ रहे हैं और फलाने दिन चले जाएंगे, लेकिन साधु संतों की जो है वो तिथि निश्चित नहीं होती है। वो जब चाहे आ सकते हैं और जब चाहे जा सकते हैं, वो किसी के बंधनों से बंधते नहीं होते हैं, इसलिए अतिथि है। ठीक है ना। वो ऐसे अतिथियों का हम सम्मान करते हैं। हमारी संस्कृति भी अतिथि देवो भवः। अतिथि जो है वो देव के समान, भगवान के समान होता है, इसलिए उसका सम्मान बहुत किया जाता है, स्वागत किया जाता है। यथा योग विधि से आगमुख तरीके से उनको आहार दान आदि भी दिया जाता है। चारों प्रकार के दान भी दिए जाते हैं। तो चारों प्रकार के दान जो है अतिथियों को आप कैसे दोगे? जब आप सम विभाग, सम्यक रूप से विभाग बनाओगे। किसका विभाग बनाओगे? अपनी संपत्ति का, अपनी आय का। जो आप कमाते हैं उसमें भी आपको एक पार्ट अतिथि संविभाग का रखना चाहिए। जैसे आपने कुछ कमाया तो आप अपने परिवार के लिए भी परिवार को रखोगे, कुछ आगामी काल के लिए रखोगे, ठीक है ना, कुछ व्यापार के लिए रखोगे। तो उसमें एक छोटा सा पार्ट जो भी है आपको अतिथियों के लिए, मतलब कि साधु संतों की साधना के लिए, कभी पिच्छी देना है, कभी कमंडल देना है, कभी चटाई देना है, कभी बिहार में उनका सहयोग करना है, और कभी आहार दान लगेगा तो आहार दान में, औषध दान में, अभय दान में, ज्ञान दान में, इनमें भी हमें अपने जो आय का है उससे कुछ न कुछ जो है उसमें निकालते रहना चाहिए। लोग क्या समझते हैं अतिथि संविभाग में कि मुनिराज आए हैं तो आहार दान देना है, और उसमें कोई दूसरी मुनिराज आ जाए तो उसमें भोजन नहीं बढ़ाना है। जो आपने बनाया है उसी में से ही उनको देना है। इसका ये अर्थ नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं कि आप लोग शुद्ध भोजन करो और कोई साधु आ जाए तो आपने जो भोजन बनाया है उसी में से ही उनको आहार देना है। भाई बताओ, आपने अपना अकेले का बनाया हो और 4 मुनिराज 3 मुनिराज आ जाएं तो आप फिर कैसे उन मुनिराजों को आहार दान कराओगे? फिर बोलेंगे नहीं आप बढ़ा दोगे तो उनको जो है दोष लगेगा। नहीं नहीं, आपने यदि कोटा बना के पहले से रख लिया है अतिथि संविभाग का तो आप उसमें बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आपने तो सोच रखा है कि इस धन से मुझे जो है अपने अतिथियों को दान देना ही देना है। तो ऐसा संविभाग, विभाग जानते हैं ना, अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे बिजली विभाग, पानी विभाग आदि बहुत सारे विभाग होते हैं। ऐसे ही हमें अपनी कमाई का भी एक विभाग अतिथियों के लिए तैयार रखना, जब जहाँ जैसी आवश्यकता पड़ जाए। अब देखिए, अब पिछी कमंडल देना है तो क्या करोगे? तुम तो अपने पिछी कमंडल पे मैं रखोगे नहीं ना। नहीं मैं अपनी रखूँगा, अपने में से उसको दे दूँगा, ऐसे तो नहीं होगा ना। आपके पास जो धन संपत्ति होगी उसी को व्यय करके आप पिछी मोर पंख आदि ला करके गुरुओं को भेंट करोगे, कमंडल भेंट करोगे, चटाई भेंट करोगे। तो ये आपके द्वारा ये क्या हुआ, ये उपकरण आदि दान देना हो जाएगा। इसी प्रकार आहार दान, औषध दान। अब औषधि लाना है तो क्या करोगे? खरीद को इतना लाना पड़ेगा, वैद्य के पास जाकर के उनको धन देना पड़ेगा, तब जाकर के औषधि आएगी, तब जाके गुरु को आप चलाओगे। तो आपके पास संविभाग होगा तभी तो आप लेके आओगे। जब आपके पास को विभाग ही नहीं है दान का तो आप कैसे लेके आओगे? तो इसलिए कहा जाता है कि यदि आप 1 रुपये कमा के लाते हैं तो 10 पैसे जो है आप अतिथि के नाम से भी रखो। यदि आप 1000 रुपये कमाते हैं तो कम से कम 100 रुपये जो है आप उसके अतिथि संभाग का भी रखो, जिसके जब जैसी आवश्यकता पड़ जाए तो हमें किसी प्रकार से सोचना न पड़े,
कि यार हम कैसे करें। नहीं, ये तो हमारा दायित्व है, ये तो हमारा कर्तव्य है। इसलिए श्रावक जो है साधुओं के पास जाकर के बोला करता है, जो इस प्रकार से विभाग बनाते हैं कि गुरुदेव नमोस्तु और मुझे सेवा का अवसर दें। मुझे किसी भी प्रकार की आपकी साधना में मैं कुछ कर सकूं तो मुझे ज़रूर आशीर्वाद दें, मैं आपके उसमें सहयोगी बन सकूं, साधना में, प्रहावना में। तो ऐसा वो श्रावक स्वयं ही गुरुओं के पास जाकर के बोलते, क्योंकि हमारे जो अतिथि हैं, हमारे गुरु हैं, कभी भी अपने मुख से अपने लिए कभी भी कोई चीज़ की याचना नहीं करते हैं। तो श्रावक ही स्वयं ही गुरु के पास जाकर के बोलता है कि हमें किसी प्रकार की सेवा का अवसर, हो सकता है उनको पेन की आवश्यकता हो, कॉपी की आवश्यकता हो, किसी पुस्तक की आवश्यकता हो, किसी शिष्य को देने के लिए चटाई की आवश्यकता हो, कोई भी चीज़ हो सकती है, लेकिन वो कभी भी अपने मुख से कहेंगे नहीं। संकेत तो दे सकते पर कहेंगे नहीं कि तुम इसको लेकर ही आ जाओ, मुझे आवश्यकता ही है, मुझे ज़रूरत ही है। लेकिन श्रावक इतना समझदार होना चाहिए कि हम अपना अतिथि संविभाग बना के रखें और गुरुओं से स्वयं बोलें कि आपको हमारे लिए किसी चीज़ की आवश्यकता हो तो हमें आशीर्वाद दें और हमें आज्ञा दें, जिससे हम ये अपना धर्म का, श्रावक धर्म का अच्छी तरह से पालन कर सकें। तो आपने समझ लिया अतिथि संविभाग व्रत का अर्थ, कि अतिथि के लिए भी अपनी संपत्ति से सम्यक रूप से विभाग बना के रखना, इसका नाम है अतिथि संविभाग, जिससे आप चारों प्रकार के दान दे सकें। आचार्य श्री नमोस्तु दिल्ली से अनिल कुमार जैन शंका कर रहे हैं कि जो अभी संमेद शिखर के प्रति लोगों की श्रद्धा उमड़ी है, कई जगह आंदोलन कर रहे हैं, कई जगह लोग आमरण अनशन तक के लिए बैठ गए हैं, तो क्या ये करना उचित है? क्या इससे हम धर्म कर रहे हैं या अपने शरीर को प्रताड़ित कर रहे हैं? हम लोगों को कृपया मार्गदर्शन करें जिससे हम लोग सही रीति से चल सकें। देखिए, संवेद शिखर हमारे सारे तीर्थ, हमारे आस्था के केंद्र हैं और जहाँ से हमें धर्म मिलता है, जहाँ से हमें आत्मशक्ति मिलती है, हमारे प्राण हैं वो, और ऐसे प्राणों का संरक्षण करना तो हमारा दायित्व है। हम सर्वप्रथम जो हैं अपनी मौन की भाषा से समझाते हैं, फिर इसके बाद जो है हम लोग जो हैं अहिंसक भाषा से समझाते हैं, और इसके बाद भी समझ में ना आए तो हम किसी को बिगाड़ नहीं सकते हैं। हम ही अपनी जो है शक्ति को छीन करके लोगों को बताते हैं। जैसे हम अनशन कर रहे हैं तो शक्ति छीन हो रही है ना, दुनिया को पता चले कि हम आपका कुछ नहीं बिगाड़ रहे, हम अपने क्षेत्र की रक्षा के लिए अपना ही बिगाड़ रहे हैं। तो लोगों को समझना चाहिए कि देखो ये जो है अच्छी बात नहीं है। जैन समाज अहिंसक समाज है, कभी किसी से कुछ लेता नहीं है, अपनी धरोहर है, अपनी संस्कृति है, उसका वो संरक्षण करना चाहता है, संवर्धन करना चाहता है। और जो ये असामाजिक तत्व लोग हैं जो इसमें कभी कब्जा, कभी अतिक्रमण, कभी अन्य प्रकार के सरकार कानून लेके आती है, ये अच्छी बात नहीं है। सभी को इसका सहयोग करना चाहिए। और जैन समाज जो है एक न्याय नीति से चलने वाली समाज है, सरकार को भी इसमें ध्यान देना चाहिए। मैं सरकार से और सभी से यही कहना चाहूँगा कि जैन समाज की जो मांग है उसे पूरी करें और किसी भी प्रकार के इनके अधिकार को छीना ना जाए। और जो आमरण अनशन आदि कर रहे हैं, मैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि थोड़ा धीरज रखें। सरकार ने जो आश्वासन दिया है, अपन सबसे पहले वो देख लेते हैं, उसके बाद जैसा होगा फिर अपन आगे चर्चा उसकी भी करेंगे। सभी को सादर जय जिनेंद्र। पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आप सभी की शंकाओं का नित्य समाधान आगम के अनुसार किया जा रहा है और ये इसका प्रसारण आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से हो रहा है। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई भी शंका है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर बेझिझक भेज सकते हैं और आपकी शंका का समाधान पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से किया जाएगा। तो आप हमें अपनी शंकाएं भेजें और पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से अपना समाधान पाएं और अपनी शंका का समाधान करें। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे